हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा जाएगा, आपको ओवरऑल क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपकी लाइफ अच्छी रहे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस निकल कर आती है, हम ये सब देखेंगे। ओके, और रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए वरना आपकी गाइडेंस कहीं भी मिस हो सकती है, बीच में कभी भी आ जाती है गाइडेंस, तभी आपको रीडिंग भी क्लियर समझ आएगी। और जितना रेजोनेट हो उतना लेना है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। आई क्लेम दिस रीडिंग, जो भी पॉजिटिविटी आती है। ओके, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, चिंता में दिख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ इस मंथ में। एस ऑफ सोर्ड्स, सेक्शन ओरिएंटेड तो आप रहोगे। यस, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं देन आपको देखो दूसरों से ना लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, हर किसी की लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग है। अपने आप को जज मत करो ना, दूसरों को जज करो, ठीक है। ध्यान रखो आप इस चीज़ का, खुद को भी जज नहीं करो ना दूसरों को जज करो और कंपेयर मत करो लाइफ को। आपको नहीं पता जो चीज़ें बाहर से आपको गोल्डन गोल्डन दिख रही है ना, उसके पीछे क्या डार्क साइड है। ओके, सो डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन। आपको नहीं पता कि क्या पर्दे के पीछे की सच्चाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि मान लो आपने रोड पर मर्सिडीज़ कार देखी, ठीक है। आपने विश करी ओ काश मेरी लाइफ इसके जैसी होती, ठीक है। आपको नहीं पता कि जो मर्सिडीज़ कार में बंदा बैठा है, इंसान बैठा है, बैठी है, कोई भी, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसको हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो, उसने रिसेंटली अपने हस्बैंड और वाइफ को खोया हो, बच्चे को खोया हो, या थोड़ी देर बाद वो कार किसी का एक्सीडेंट कर दे और उस पर्सन को जेल हो जाए। ओके, तो ये जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं ना, भगवान से अगर कुछ मांगना है ना, अपने लिए मांगो, सोच समझ कर मांगो, एक क्लियर व्यू लेकर मांगना चाहिए। तो इसलिए हमेशा मैं यही कहूँगी दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो कि अरे उसको इतना मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, आपको नहीं पता ना जो सामने दिख रहा है उसके पीछे की क्या सच्चाई है। सो प्लीज़ ये जो कंपैरिजन वाली चीज़ है आप जुलाई के मंथ में नहीं करोगे, इनफैक्ट कभी भी नहीं करना है आपको। और ये बात अपनी फैमिली, घर वालों को भी बोल कर चलो, दोस्तों को भी प्लीज़ समझा देना कि दूसरों की लाइफ को देखकर कभी ऐसा मत कहो मुझे उसके जैसी लाइफ भगवान दे दे। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। जो अपनी लाइफ है उससे बेस्ट मानो, कुछ जज मत करो, भगवान से मांगो, सोच समझ कर मांगो, जो चीज़ चाहिए प्रॉपर तरीके से मांगो, प्रिसाइज होकर मांगो। ओके, ये ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप जुलाई के मंथ में बहुत टेंशन लेते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो मतलब कि रात को सो नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, कब का सोच रहे हैं, पास्ट का सोच रहे हैं, दूसरों की लाइफ का सोच रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। देखो सोचना ज़रूरी होता है, अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में सोचो, लिमिट में सोचो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, अपनी रातों की नींद ख़राब करना या उन शब्दों का उच्चारण करते रहना, उसको ये मिल गया वो मिल गया, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, ब्लेम करना, गिल्ट फील करना, रिग्रेट करना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, कम
काम करोगे, कर्म करोगे और उस कर्म का फल ईश्वर आपको देंगे। जो आप डिज़र्व करते हो, जितना आपने कर्म करा है उसका उतना फल फॉर श्योर आपको मिलेगा। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आप मुझे यहाँ पर कमाते हुए कुछ दिख रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ में, मैं ये कहूँगी। कम्युनिकेशन आपकी बातचीत का जो तरीका होगा ना, मतलब उससे आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर करोगे अपना। लोग उससे प्रभावित होंगे। हो सकता है आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं, अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हो तो बहुत सोच समझ कर आपको शब्दों का मतलब चयन करना है। फॉर श्योर पूरी गारंटी है कि आपकी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोलने से रिलेटेड जो भी आप काम करते हो स्पेशली, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए कहूँगी जिनका करियर ही मतलब बोलने से रिलेटेड है। वैसे तो कर्क राशि है, प्यार से ही बात करती है, प्यार से ही बोलती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपने बातचीत के तरीके से किसी को अच्छे इम्प्रेस कर पाओगे। एक न्यू बिगिनिंग आपकी आपके टॉकिंग स्टाइल से जो है होगी। मतलब उसमें आपका बातचीत का ना, आपके किस तरह से बोल रहे हो सकता है आप सिंगर हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको भगवान ने लाकर दे दी, ठीक है। तो कर्म करते रहो और अपनी वाणी का सदुपयोग आपको करना है। वो वाणी का सदुपयोग आप मांगते टाइम भी भगवान से करो। भगवान जी आपको ऊपर वाला जो है देगा ही देगा। कुछ लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं क्या करूं, नहीं करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, किस जॉब अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करूं, किसे नहीं करूं, जॉब करूं या बिज़नेस करूं। मतलब दो चीज़ों में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रहे हो। फैमिली कुछ कह रही है, आप कुछ और चाहते हो सकता है ये कन्फ्यूज़न आपका रिलेशनशिप को लेकर भी हो कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और सडनली आपका ना पुराना पर्सन भी वापस आपके पास आ गया जी, रिकन्सिलेशन करने या बातचीत करने, और आपका मन भटक गया कि अरे मैं इसे चुनूं या इसको चुनूं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में, दो लोगों के बीच आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इनडिसिसिव आपका रहेगा कहीं ना कहीं कि मैं क्या डिसीजन लूँ इस चीज़ को लेकर। जगलिंग आपकी जो है चलती रहेगी, कन्फ्यूज़न का दौर। और हो सकता है उसी कन्फ्यूज़न में भी आप ओवर थिंकिंग करो, टेंशन लो रातों को कि ये तो सोचते ही और सोचोगे ही कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उसके अलावा एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में तो अभी कोई और आ चुका है नया पर्सन, और पुराना भी सडनली आपसे टकरा गया या वो वापस आ गया, बात कर रहा है। तो नेचुरल है ना, इंसान का दिल भूलता तो नहीं है ना पास्ट की चीज़ों को। तो आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये बेहतर ऑप्शन था या ये बेहतर ऑप्शन है, या आप अरेंज मैरिज चाहते हो, नहीं सॉरी, आप चाहते हो लव मैरिज करना और आपके घर वाले कुछ और चाहते हैं। तो इस तरह का मतलब चीज़ें रहेंगी। कन्फ्यूज़न का दौर तो आपका रहेगा ही, मोस्टली लोगों का मैं कहूँगी रहेगा जगलिंग वाला सीन कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं इस रास्ते को चुनूँ या छोड़ दूँ, इस रास्ते को चुनूँ या छोड़ दूँ, ओके। एंड एक्शन ओरिएंटेड आप फॉर श्योर रहोगे। न्यू बिगिनिंग है तो आप न्यू और जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं आप उसकी तरफ जाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ये भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है। मतलब आपका ये रहेगा कहीं ना कहीं कि जब उसने मुझे उस टाइम पे अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा उस चीज़ में, और जब आज मुझे किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे आज वाले के साथ ही रहना है। और वही कहूँ तो एक सही जस्टिस भी होगा अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो। मोस्टली लोग मुझे लग रहा है कि आप नए के साथ जाना पसंद करोगे, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जाओगे, नए पर्सन के साथ जाओगे, नई जॉब की तरफ जाओगे। मतलब पीछे छोड़ रहे हो आप कुछ, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप स्पिरिचुअल भी रहोगे, शांत रहोगे, भगवान का आशीर्वाद है, एक पावर आपके हाथ में आती हुई दिख रही है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर जुलाई के मंथ में मुझे क्लियर दिख रही है। आप बहुत शांत हो, एक रानियों जैसा आपका थोड़ा सा एटीट्यूड रहेगा। रानी कहूँ राजा कहूँ, दोनों ही जेंडर के लिए है ये रीडिंग, ठीक है, कि आपने कुछ अचीव कर लिया, अच्छा सक्सेस आपको मिल गई और आप में मतलब एक होता है ना यस प्राउड फील करना, तो आपको थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि यस मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, ओके। तो वेरी गुड। जैसे कि मान लो कोई अच्छी जॉब आपकी लग गई,
और अगर आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे तो वहाँ पर भी आपका काम थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जा पाओगे या नहीं जा पाओगे उसके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन हाँ, जहाँ पर भी अगर आपका कोई काम रुका हुआ था ना, आपको मान लो स्टडी के लिए जाना था फॉरेन कंट्री, माइग्रेशन के पर्पज़ से सपोज़ जाना था, तो आपका वो जो काम रुका हुआ था वो जुलाई में थोड़ा सा आगे ज़रूर खिसक जाएगा। प्रोसेस आपकी फ़ाइल हो जाएगी आगे, डॉक्यूमेंट्स का काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा आपका, लेकिन इस महीने में चले जाओगे ये पक्का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा शायद टाइम और लग जाए। और मैं कहूँगी येलो कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो इस मंथ में, अच्छा रहेगा। अगर नहीं पहन सकते हो तो एक येलो कलर का आप लोग ना रुमाल अपने पास रखो हमेशा, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं पर भी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट का मंथ है आपके लिए जुलाई का। आपकी ये कहूँ ओवरऑल तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, इसीलिए मैंने कहा अपनी वाणी का सदुपयोग बस करो और फिर देखो मैजिक कैसे आपकी लाइफ में होता है, ठीक है। वाणी का सदुपयोग करो, अच्छे से लोगों को ट्रीट करो, अच्छे से लोगों के साथ बातचीत करो, कंफ्यूज नहीं रहना है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में ईश्वर की तरफ से हो रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, क्लैरिटी हो रही है। और यहाँ पर कोई आपको ऑफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऑफ़र आपको जॉब का हो सकता है, बिज़नेस का हो सकता है, आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, या आपने कुछ अचीव कर लिया है और लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई पार्टी वगैरह में जाओ, या आपके घर में ही एक्चुअली पार्टी हो रही है, ठीक है, जा नहीं रहे हो आप ही कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो जुलाई के मंथ में, और उसमें लोग आपको विश कर रहे हैं कि अरे आपने ये चीज़ पाली, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, नई जॉब है, नया घर है, या आपका गोद भराई हो रही है, शादी फिक्स हो गई है, सगाई हो रही है, या मान लो फिक्स भी हो गया है, शादी हो रही, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आपको विश कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, और आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड हो, ओके। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा मंथ है जुलाई का आपके लिए, बहुत सेटिस्फाइड आप रहोगे। और दूसरी चीज़, यस, आपको कोई लव ऑफ़र करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज़ कर दे जुलाई के मंथ में, ठीक है। लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जॉब का ऑफ़र है, बिज़नेस का ऑफ़र है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर लव ऑफ़र बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहा था न्यू बिगिनिंग है, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और फिर दूसरा जो पास्ट का था ना, वो भी सडनली आपकी लाइफ में मतलब आ जाएगा, या बातचीत हो सकता है, कॉमन फ्रेंड हो, फैमिली फ्रेंड हो, कुछ इस तरह का, तो आपके दिमाग में मतलब एकदम से वो भी आ रहा है, वो भी सामने आ गया पर्सन, तो थोड़ा सा दिमाग आपका हिल सकता है उस टाइम पे कि इससे हो जाती तो अच्छा रहता, क्या रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना है, जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आप जैसे हो वैसे स्वीकार कर रहा है, आपको उसका साथ देना होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। तो यस, आपको कोई अपने प्यार का तोहफ़ा दे सकता है, आपको शादी के लिए कोई बोल सकता है या बोल सकती हैं, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फूलों के आसपास फूलों की डेकोरेशन, और हो सकता है आपको ना फूल पसंद भी हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वर्क थ्रू योर फियर्स, यस, आपको डरना नहीं है, ओके। डर को छोड़ो, ना दूसरों से लाइफ कंपेयर करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, द बेस्ट आपकी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, अगेन स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, ओके। फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अपनी विश को लेकर बहुत प्रिसाइज रहो, होल्ड योर विजन, यस, अपनी फोकस करो अपनी विश पर,
ईश्वर पक्का आपको देंगे ही देंगे। मून मेडिटेशन आप करो, आपका जो इमोशनल बैलेंस रहता है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पानी पीने पे ध्यान रखो, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअल भी रहना है, मेडिटेशन करो, योगा करो, और प्रैक्टिकल भी रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल तरीके से भी आपको सोचना है अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा जाएगा आपके साथ सब कुछ। फुल मून इन पाइसेस, सारे के सारे आपके वाटर साइंस के ही आए हैं मोनोलॉजी डेक से भी कार्ड्स। वाओ। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो आपको अपने दोस्तों से मिलने जुलने की, बातचीत करने की ज़रूरत है इस महीने में। मिलो जुलो, अच्छा आपको फील होगा, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी कहीं ना कहीं। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, आपको एक बच्चा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मैरिड कपल हैं, जिनका बहुत समय से बच्चा नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, और आप सोच रहे हो कि अभी हो जाए अभी हो जाए, लेकिन आपकी एज बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय ये कि आप अपनी वाइफ की लाइफ को जो है रिस्क में डालो। अपनी वाइफ की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना है, क्योंकि आपको बच्चे को पालना भी है। यू नीड टू टेक रेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा दिन रात काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। यस, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गर्मियाँ वैसे ही चल रही हैं, तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों का। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है रोमांस के मामले में। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग शायद जो भी सिंगल हैं या मे बी रिलेशनशिप में हो, तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो। जिस पार्टनर की आपको तलाश थी या तलाश है, उसे आप ऑलरेडी जान चुके हैं, उससे आपका टकराना ऑलरेडी हो चुका है, और वही पर्सन शायद आपको शादी का ऑफ़र जुलाई के मंथ में दे दे। ओके, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो, देख चुके हो उन्हें। और देखते हैं को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, ख़ास करके अगर लव रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हो अपने लाइफ पार्टनर नहीं, अपने पार्टनर को लेकर, अपने फियांसी को लेकर, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इतनी आदत मत डालो, ठीक है। उससे क्या होगा, दूसरे वाले को ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता, कहूँ तो उसे लगता है वो गुलाम है क्या आपका। तो फ्रीडम दो अपनी लव लाइफ में, आपके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ आज़ादी दो। एक दूसरे पे डिपेंड होना ठीक है, बट बहुत ज़्यादा निर्भर होना हर एक चीज़ के लिए वो ठीक नहीं है, कि आप छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने जो लवर हैं उन्हें तंग कर रहे हो, या अगर आप मैरिड हो कपल और आप उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, और ये हो गया वो हो गया, एक छोटी छोटी बातें बता रहे हो, और हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ आप उन्हीं से चाहते हो, या बहुत पॉजेसिव हो आप, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़ दो। वरना क्या है, ये जो आदतें होती हैं ना, उससे आपकी रोमांटिक लाइफ में वो चार्म नहीं रह जाता, वो खुशी नहीं रह जाती जिसकी आपको, जो कहूँ मैं, तलाश होती है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी लाइफ मतलब अपने लवर के हाथ में कम्प्लीटली दे रखी है कि तुम ही ये डिसीजन लो, तुम ही, जैसे को डिपेंडेंसी वाला आया है ना पिछला कार्ड, सेम चीज़ यहाँ पर है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने लाइफ के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लो, दूसरे पर ज़्यादा निर्भर होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बंधन से आज़ाद करो, ख़ास करके अगर आप किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, झेला झाली आपकी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो प्लीज़ रिलीज़ इट। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ओके, तो जिनकी लाइफ में, जैसे कि फर्स्ट कार्ड आया था यहाँ पर कि यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे, आपको ये मौका मिलेगा ऑनेस्टली आप उनके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को डिस्कस करना। ओके, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ये
इंसान आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं। शायद आपने बहुत वेट भी करा हो इस इंसान का, लेकिन हाँ, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो। ओके, तो ये थी कर्क राशि के लिए जुलाई 2024 की प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।